नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र और मार्केट प्रेशर में नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त 25% का टैरिफ वो मार्केट पे भारी पड़ गया है। 50% दुगला लगाना और मार्केट का सेंटिमेंट खराब। निफ्टी देखिए डेज लो के आसपास कारोबार कर रहा है, लगभग 0.25% के करीब गिरकर 24,784 के लेवल पर। और बैंक निफ्टी का तो बुरा हाल है। जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी से पिछले कुछ सत्रों से देखने को मिल रही थी, इस खबर के बाद 1% से ज्यादा टूट गया। 54,580 के लेवल पर बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप आप देख लें तो वहां पे भी प्रेशर कायम। 1% से ज्यादा की गिरावट दोनों ही इंडिसेस में आपको नजर पड़ेगी और 17,677 के लेवल पर स्मॉल कैप आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल है, ब्रेथ काफ़ी खराब। 2023 ऐसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है, मात्र 649 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी है। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझ लेते हैं कि मार्केट को ड्रैग कौन कर रहा है। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन गिराने में मार्केट के में सबसे आ रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। एचडीएफसी बैंक बैंकिंग तो प्रेशर में है ही। इनफैक्ट लार्ज प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखें, रिलायंस जैसा हैवी वेट ड्रैग कर रहा है। भारतीय एयरटेल इस लिस्ट में शामिल। थोड़ा बहुत चुनिंदा ऑटो स्पेस के स्टॉक्स आपको दिखेंगे जहां पर कारोबार अच्छा हो रहा है। एफएमसीजी की कुछ चुनिंदा पिक्स जहां पे तेजी देखने को मिल रही है। तो ऑटो और एफएमसीजी इन ग्रीन ट्रेड करने में कामयाब है और इसीलिए एचयूएल, आयशर, हीरो और साथ ही नेस्ले इंडिया आपको इस कड़ी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट अगर आप देखेंगे तो बुरा हाल। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स सभी में गिरावट कंट्रीब्यूशन ड्रैग करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बाजार का मूड माहौल तो खराब है, लेकिन सवाल ये कि अब यहाँ से करना क्या है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, क्या अब दूरी बना के रखनी चाहिए। कल देखिए बाजार बंद है गणेश चतुर्थी के अवसर पर और सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। और मैं कामना करती हूँ कि विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हर ले, विपत्ति संकट से आपको दूर रखे। चलिए अब हमारे खिलाड़ी के पास चलते। ध्वनि जी, अरुण कुमार मंत्री जी और ओम मेहरा जी हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे आपको। ध्वनि जी, अरुण जी, ओम जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुप्रभात आप तीनों को ही, और अब तीनों को ही गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देख नहीं पा रही हूँ उन तीनों को जी, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप तीनों ही। लेकिन अरुण जी, सवाल ये कि विघ्नहर्ता आप सभी के कष्ट हरे, विघ्न हरे, लेकिन मार्केट का विघ्न कौन हरेगा? डोनाल्ड ट्रंप का की जो ये मार पड़ी है अतिरिक्त टैरिफ की, सेंटिमेंट तो खराब। अब क्या और यहाँ से डाउनसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है और गिरावट देखने को मिलेगी, हावी होगी? क्योंकि ग्लोबल क्यूज जो पॉजिटिव थे, फेड रेट कट, साथ ही डोमेस्टिक क्यूज जो पॉजिटिव नज़र आते थे, जीएसटी कटौती शायद सितंबर में अब पहले आ जाती, अब वो कहीं ना कहीं फेड आउट होती हुई नजर आई क्योंकि सेंटिमेंट खराब है मार्केट का। अब कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्टों। पहले तो श्रेया जी आपको, सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम को और पूरे पैनलिस्ट को गणेश जी या गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी श्रेया जी, अगर गणपति ट्रम्प को कुछ सद्बुद्धि दे देते तो मार्केट वैसे ही तेज हो जाएगा। तो वही प्रार्थना रहेगी कि ट्रम्प और कुछ ना बोले, जो भी किया अगर उसको ही सुधार लेते तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ जाएगी। बाकी श्रेया जी, जहां तक लेवल्स की बात है, 24,600, 24,650 मुझे लग रहा है यहाँ मार्केट को अगर रुकना है तो ये एक अच्छा लेवल रहेगा, क्योंकि जो रिसेंट रैली बनी थी, जो हम 24,400 से वापस 25,050 तक गए थे, वो जो रैली थी उसका 61.8 जो गोल्डन रेशियो है 24,600, 24,650 के आसपास आता है। तो मुझे लग रहा है 100 पॉइंट की और हो सकता है ट्रेंड मार्केट में रहे। तो 24,650, 24,600 वहां पे आने के बाद हो सकता है मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। बाकी ट्रम्प क्या कहते हैं उनके ऊपर काफी चीजें निर्भर रहेगी। तो 24,600 नीचे में और 24,950, 25,000 ऊपर में ये ब्रॉडर रेंज निकल के आ रही है। तो थोड़ा ओवरसोल्ड है, वैसे भी ओवरसोल्ड मार्केट काफी हफ्तों से है। तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में 24,650, 24,600 वहां पे हो सकता है मार्केट एक बार सपोर्ट लेता हुआ। ओके, 24,650 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि काफ़ी ओवरसोल्ड है। अब ओम जी, बात तो सही की है अरुण जी ने कि सद्बुद्धि गणेश जी अगर दे तो डोनाल्ड ट्रंप को दे, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी है वो घातक सिर्फ ग्लोबली पूरे विश्व के लिए नहीं है, उनके लिए भी उतना ही है। अब आपकी क्या राय है मार्केट को लेकर? ब्रॉडर मार्केट जिस तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज वहाँ पे भी डेंट अब पड़ा है, तो अब मार्केट में कैसे अप्रोच रहेगी? क्या स्टॉक स्पेसिफिक अवसर तलाशें और इंडेक्सेस से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें? क्या कहते हैं आप?
मॉर्निंग शिवाजी, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को और हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की तरफ। अगर हम बात करें, थोड़ा मार्केट हमारा यहाँ पे डेंट जरूर लगा है। ऑब्वियसली जो ग्लोबल फैक्टर्स है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को फैक्टर इन, डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा उससे उभरेगा जरूर। एक दो वीक की पेन यहाँ पे रहते हैं, मोस्टली ये इस वीक का पेन रह सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी ऑब्वियसली या फिर मेजर इंडाइसेस हमें यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है जो एक टेंटिंग है। और मेजर कंसर्न जो यूएसडी आईएनआर है हमारा, वो ऑलमोस्ट लोवेस्ट पॉइंट पे है। और कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा और वीकर अगर होता है तो हमें एक थोड़ा सा एक दो वीक का हमें बफर मिलेगा या फिर जो चाहिए होगा मार्केट को संभालने के लिए। लेकिन हमारा मार्केट रॉबस्ट है ऑब्वियसली। दिवाली के भी जो सेशंस है वहां पे जो डोमेस्टिक कंजम्पशन हमें लास्ट एक महीने में जो हमने देखा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन और ऑटो सेल्स में काफी अच्छी एक बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। तो मार्केट सेक्टर रोटेशन बेसिस पे भी एक अच्छा एक स्टेबलाइज होगा कहीं ना कहीं। आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 54,000 का एक 54,000 और 53,500 का एक मैं लॉन्ग टर्म व्यू से बात कर रहा हूँ, तो एक बेस फॉर्मेशन यहाँ पे जरूर होगा। ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक कॉशियस अप्रोच रखना पड़ेगा। सेक्टर रोटेशन के साथ अगर चलेंगे तो फिलहाल के लिए ज्यादा बेटर है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन लेने की नहीं है। और इस वीक थोड़ा सा हल्का ही पोजीशन लेके चलने की राय होगी। जिससे हल्की पोजीशन के साथ ही आप बाजार में रहे। ध्वनि जी, सेक्टर स्पेसिफिक सवाल मेरा आपसे। अब दो स्पेसेस देखें आप, एफएमसीजी 0.25%, आधा फीसदी से ज्यादा की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टॉक्स आपको गेनर्स में शुमार नजर आएंगे। वहीं ऑटो स्पेस हालांकि थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजुअल्स आ रहे हैं, आप वो देखिए। हसलपुर में ई विटारा एक्सपोर्ट करेंगे, 100 से ज्यादा देशों में ई विटारा का एक्सपोर्ट होगा। और गुजरात के हसलपुर प्लांट में पहुंचे पीएम मोदी। आपकी स्क्रीन पर विजुअल्स इस वक्त। ई विट तो हसलपुर में ई विटारा को हरी झंडी दिखाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और यहाँ पे देखिए मारुति सुजुकी का स्टॉक निचले स्तरों से ऊपर बढ़ता हुआ। साथ ही ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत वहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। और ये हाथ मिलाते हुए और देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का गुजरात पर भव्य स्वागत हुआ है। और उन्होंने भव्य रोड शो भी किया था और बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया। और इस दौरान पीएम मोदी ने प्रदेश के विकास की भी बड़ी सौगात भी दी थी। और अभी ये विजुअल्स मारुति सुजुकी के लॉन्च ई विटारा से। तो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हसलपुर से आ रहे थे आपके सामने। और स्टॉक पर एक रिएक्शन दिखा। मारुति सुजुकी देखिए निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ लगभग 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। और आज जो रिपोर्ट्स में पेश कर रहे थे उसके सभी में मारुति सुजुकी लिस्ट में शामिल। ध्वनि जी, आपसे सवाल इसी पे पूछ रही थी मैं। ऑटो स्पेस और एफएमसीजी स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है यहाँ पर, मौके तलाशे यही दोनों स्पेस। जी बिल्कुल श्रेया, सबसे पहले तो सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो और एफएमसीजी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यस, यहाँ पे दोनों ही सेक्टर्स के अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर के अंदर ओवरऑल ऑटो इंडेक्स को हम देखें तो ब्रेकआउट पॉइंट के पास है। वहां पे हम ऊपरी स्तरों पर ही अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ही 25,550 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो वापस से न्यू हाई जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। स्ट्रेंथ 3 स्टॉक्स है यहाँ पे ऑटो में जिनके अंदर देखने को मिल रही है। आज के सेशन में अगर हम देखें तो आइशर मोटर का काउंटर, हीरो मोटर कॉर्प और मारुति, ये तीनों काउंटर्स ही है जिनके अंदर एक बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांगली देखने को मिल रहा है। बट अभी फिलहाल के लिए मार्केट का मूड यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है, तो वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। तीनों ही काउंटर्स आपके रडार पे डेफिनेटली होने चाहिए, बट बाय पोजिशंस के लिए अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही ऑटोज के अंदर यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट और एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है, उसके बाद आप इसके ऑडियो थोड़ा कट हो रहा है। ऑडियो थोड़ा, ध्वनि जी आपकी ऑडियो में दिक्कत है। फिलहाल मैं समझ गई ऑटो स्पेस और एफएमसीजी स्पेस जो है वो रडार पे होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते शो में रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। हमारे खिलाड़ियों की क्या रिटर्न कार्ड की स्थिति, क्या फेरबदल। हालांकि हफ्ता छोटा है
कल बाजार बंद है गणेश चतुर्थी के मौके पर और नेगेटिव रिटर्न ही हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो से जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो अगर आप देखिए 0.25% करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। ध्वनि पटेल जी का पोर्टफोलियो 1.5% करीब नेगेटिव रिटर्न, वहीं अरुण कुमार मंथुर जी का पोर्टफोलियो 3.5% के करीब नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया, कौन सा स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन सा स्टॉक्स को सभी से एग्जिट कर लिया उन्होंने, पिडिलाइट, साथ ही अगर आप देखिए ओबरॉय रियल्टी, कल्याण ज्वेलर्स से एग्जिट। बताइए ध्वनि जी, आज के सेशन के लिए क्या पिक है आपकी? जी बिल्कुल, आज के सेशन ऑडियो में दिक्कत है ध्वनि जी आऊंगी आपके पास, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। अरुण जी का पोर्टफोलियो देते हैं स्क्रीन पर, उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में और कौन कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट कर लिया एमके सोलार, लेटेंट व्यू, इसके अलावा सुब्रोज और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर सभी से। अरुण जी बताइए कहाँ दिख रहा है आपको अवसर, आज कौन सा स्टॉक आपके रडार पर? अगेन श्रेया जी, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में ही मोमेंटम है, तो प्रीकॉल में खरीदारी की सलाह है। 466 के आसपास स्टॉक चल रहा है, एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट में रैली आएगी तो मुझे लग रहा है ब्रेकआउट सस्टेन करना चाहिए और 510 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 450 का स्टॉप लॉस लाके बाय करें और 510 का ऊपर में टारगेट है। 510 के टारगेट, 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ये अरुण कुमार मंत्री जी की तरफ से पिक, प्रीकॉल पर बाय करने की राय और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। आप देख सकते हैं ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से किए प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट या कर रहे हैं होल्ड। अडानी पार, रेडिको खैतान, इसके अलावा डिक्सन और गोदरेज प्रॉपर्टीज सभी से कर लिया एग्जिट और बिंदु फार्मा को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। ओम जी बताइए पहली पसंद? जी मेरी पहली पसंद यहाँ पे 1 लाख के ऊपर है, काफी अच्छा 52 वीक्स हाई के यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम आज भी बिल्डअप है। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं कि एक मोमेंटम के साथ कंटिन्यू करना चाहिए और इसके टारगेट हम रखेंगे यहाँ पे 4950 का, इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 4220 का। ईक्लक्स ओम मेहरा जी की पिक है यहाँ पर, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। एक बार टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे स्क्रीन पर, दोहराएंगे ओम जी टारगेट और स्टॉप लॉस? जी 4950 के टारगेट रहेंगे और ईक्लक्स सर्विसेज ही स्टॉक बताया ना आपने? जी ठीक है, तो 4950 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस आपको 4240 का मेंटेन करके चलना है। ओम जी की तरफ से ईक्लक्स सर्विसेज में खरीदारी की राय। ध्वनि जी से दोबारा बातचीत करना चाहूंगी। ध्वनि जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से जो यहाँ पे पिक रहेगी वो है बजाज फाइनेंस के अंदर। यहाँ पे काउंटर के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, करंट लेवल से इसको सेल करने की सलाह रहेगी। 865 का यहाँ पे टारगेट रहेगा और 910 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। बिकवाली की राय बजाज फाइनेंस में, नीचे का टारगेट है 865 का, 910 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो फिलहाल ये ध्वनि जी दूसरा स्टॉक क्या है बिकवाली की तरफ, सेल साइड ही ट्रेड होगा दूसरा? दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम फिलहाल के लिए होल्ड पे रखेंगे श्रेया, जैसे ही मार्केट में दिन के दौरान मूव्स देखने को मिलते हैं उस हिसाब से सजेस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार ध्वनि जी की तरफ से, हालांकि मार्केट का मूड माहौल तो खराब ही नजर आ रहा है। बताइए अरुण जी, आपने स्टॉक ढूंढ लिया या फिर आपकी तरफ से भी इंतजार है? चलिए स्टॉक्स एक दो रेडार पे है पर थोड़ा वेट एंड वॉच करके ही देना चाहूंगा। मार्केट अगर थोड़ा सुधरता है तो मेरी लिस्ट बाई साइड ही है, तो 12:30-1 बजे तक अगर मोमेंटम बनता है तो जरूर इनिशिएट करें। ओके ओम मेहरा जी, वेट एंड वॉच या फिर रडार पे आया कोई स्टॉक? जी बिल्कुल रडार पे है, लेकिन मैं थोड़ा वेट एंड वॉचफुल में हूँ। ऑब्वियसली 12:30 बजे के आसपास अगर कुछ मिलता है तो मैं फिर इनिशिएट करना चाहूंगा दूसरा स्टॉक। चलिए, मुकाबला कड़ा है और सभी खिलाड़ियों की तरफ से थोड़ा सा इंतजार। चलिए, कोई भी स्टॉक उनकी तरफ से हम सीएनबीसी आवाज पर जरूर बताएंगे। अभी वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। मार्केट पस्त, लेकिन आज अभी बात करेंगे एक्शन ऑफ द डे की। वोडाफोन आइडिया देखें, आज के सत्र में 10% से ज्यादा लुढ़क गया है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है ये समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी गुड मॉर्निंग। वोडाफोन 10% की गिरावट आज इसमें, जबरदस्त गिरावट है वोडाफोन में और कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं इसके चलते काउंटर में आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों पहले न्यूज़ रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही थी कि पीएमओ के द्वारा ये एक्सप्लोर किया जा रहा है कि रिलीफ दे दी जाए एजीआर फ्रंट पे और लायबिलिटी कम कर दी जाए। हालांकि टेलीकॉम राज्य मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा कि कोई भी प्रकार की रिलीफ टेबल पे अभी तक नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो भी एजीआर ड्यूज़ है अब इसको कन्वर्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही कन्वर्जन होगा
वोडाफोन आइडिया एक PSU क्लासिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जो टेलीकॉम राज्य मंत्री हैं उनके द्वारा क्लियरली ये सजेशन था कि DOT के पास किसी भी प्रकार का प्रपोजल AGR ड्यूज के ऊपर की रिलीफ का नहीं है और कोई प्रस्ताव अभी प्रोसेस में नहीं है, जिसके चलते काउंटर में अभी आप 10% की गिरावट देख रहे हैं। ध्यान दीजिए कि थोड़े दिनों पहले जब मिंट की न्यूज़ रिपोर्ट आई थी तब काउंटर में 20% आपने एक मूव देखा था और कहीं ना कहीं अभी काउंटर में आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से और कोई रिलीफ नहीं। शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। और वोडाफोन पर आज डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है, काफी पेन में स्टॉक। लगातार CNBC आवाज पर ये चर्चा भी होती रहती है। चलिए वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो। ध्वनि पटेल जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। इन्होंने बजाज फाइनेंस बिकवाली की राय आज के सेशन में दी है। टारगेट नीचे का 865 का है, स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 910 का मेंटेन करना है। यहाँ पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो फ्लैट फिलहाल रिटर्न आ रहा है। अब रखते हैं अरुण कुमार मंत्री जी का पोर्टफोलियो। इन्होंने आज के सत्र में सुझाया प्रिकॉल, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। टारगेट 510, स्टॉप लॉस आपको 450 का मेंटेन करके चलना है। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस क्या, तो नेगेटिव रिटर्न फिलहाल प्रिकॉल से मिल रहा है, करीब करीब 1% से ज़्यादा। अब ओम जी का पोर्टफोलियो रख लीजिए। और बिंदु फार्मा जो पिछले ट्रेड से ये होल्ड कर रहे हैं, बाई की कॉल थी इनकी तरफ से। E-क्लर्क सर्विसेज यहाँ पे भी बाई की कॉल। टारगेट और बिंदु फार्मा में 1110, स्टॉप लॉस 1045 और E-क्लर्क्स में टारगेट 4950, स्टॉप लॉस आपको 4240 का मेंटेन करना है। यहाँ पर तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है, तो पॉजिटिव रिटर्न E-क्लर्क सर्विसेज से फिलहाल नजर आ रहा है और बिंदु फार्मा लगभग 1% के करीब नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अब मुनाफा का मीटर लेकर आते हैं, क्या फेरबदल देखने को मिल रही है, क्या स्थिति यहाँ पर। तो सभी के पोर्टफोलियो थोड़ा पेन में। ओम मैनेजर का पोर्टफोलियो करीब इनफैक्ट 5.6% का नेगेटिव रिटर्न। ध्वनि पटेल जी का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है पोर्टफोलियो 3.5% से ज़्यादा का। अरुण कुमार मंत्री जी का पोर्टफोलियो करीब 7.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम लेकर आएंगे मिड कैप मंत्र में। बहुत शुक्रिया ध्वनि जी, अरुण जी, ओम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पिक्स बताने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।